क्या नाम है? क्या नाम है? इनका नाम बजरंगी है। तुम्हारा क्या नाम है? पागल है? क्या पागल है? मोबाइल छीन के कहाँ है? क्यों इसको बांधी हो? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के फूलपुर की है, जहां पर एक गरीब परिवार में पति पत्नी रमेश और सुनीता और उनकी बेटी रागिनी रहते थे। दोस्तों, उनकी बेटी पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा होशियार और तेज थी। उसे हमेशा से ही अपने जीवन में बड़ा करने की इच्छा थी। इस सोच के साथ उसने आईएएस और आईपीएस बनने की आखिरकार तैयारी की और दोस्तों अंत में वह इस परीक्षा में आखिरकार सफल भी हो गई। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जब वह घर वापस आई तो उसके माता पिता ने उसे कहा, बेटी अब तो तुमने एक अच्छे साल खासी नौकरी आखिरकार पा ली है और तुम्हारी उम्र भी शादी के लिए ठीक है। अब तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि एक अच्छे से शादी लड़के से कर लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस पर बेटी ने जवाब दिया, पिताजी मुझे भी शादी करनी है, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है वह मुझे पूरा करना है और बहुत ही जरूरी है। मुझे अभी समाज के बारे में जानना है, यह देखना है कि समाज कैसे काम करता है। अभी तक मैंने केवल किताबों में समाज के बारे में आखिरकार पढ़ा है, लेकिन अब मुझे असल दुनिया में जाकर के देखना होगा कि यहाँ के लोग कैसे हैं और समाज में क्या घटनाएं आखिरकार असली में घट रही हैं। इसके बाद दोस्तों रागिनी अपनी ड्यूटी के लिए रवाना हो गई और दोस्तों प्रयागराज में उसकी पहली पोस्टिंग है। और दोस्तों जहां महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोर से चल रही थी, तारीख थी दोस्तों 10 जनवरी 2025। रागिनी जो दोस्तों एक तेज तर्रार और होशियार अधिकारी थी और शहर की एक सुनसान जगह पर रुकी और ड्राइवर से कहा, अब ध्यान से सुनो, मैं यहाँ से अकेले जाऊंगी और किसी को भी मेरे के बारे में बिल्कुल भी मत बताना। अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो समझो तुम्हारी नौकरी तो पक्का ही चली जाएगी। दोस्तों ड्राइवर डर के मारे बोला, मैम आप बिल्कुल निश्चित रहें, मैं किसी को भी कुछ भी नहीं बताऊंगा। और उसके बाद दोस्तों फिर रागिनी ने अपने रूप बदला और उसने खुद को दोस्तों एक भिखारिन की तरह तैयार किया और सादे पुराने कपड़े पहनकर और गंदे मिले चिल्ले हालात में कुंभ मेले की तैयारियों वाले क्षेत्र की ओर दोस्तों चल पड़ी। और फिर थोड़ी देर बाद वह एक स्थान पर पहुंची और वहां घूमने लगी और फिर आसपास खड़े हुए कांस्टेबल उसे देख करके आखिरकार चौंक गए। बोले, अरे यह क्या कर रही हो, कहीं और जाकर के तुम भीख मांगो, यहाँ मत परेशान करो। क्योंकि वहां पर पुलिस वालों ने एक छोटी सी चौकी लगा रखी थी, जहां पर दोस्तों कुंभ मेले में आए लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और उनकी शिकायत अच्छे से दर्ज कराई जा सके। दोस्तों रागिनी मैडम ने अपने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया, अब अपना काम करिए, मैं किसी को परेशान नहीं करने आई हूं। यह कहकर दोस्तों वह आसपास टहलने लगी, जैसे ही दोस्तों वह कुछ खास तरह की चीज की तलाश कर रही हों। और वो दोस्तों भिखारिन के रूप में घूमते हुए रागिनी मैडम हर चीज पर बारीकी से नजर रख रही थी। लगभग दोस्तों 1 घंटे के बाद अचानक वहां पर भीड़ जमा होने लगी और रागिनी मैडम ने दोस्तों एक कांस्टेबल से पूछा, साहब यहाँ इतनी भीड़ आखिरकार क्यों लगी हुई है? दोस्तों कांस्टेबल ने लापरवाही से जवाब दिया। कांस्टेबल ने जवाब दिया, यह एक लड़की का रेप मामला है, उसकी शिकायत परिवार लेकर के यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन आरोपी एक अमीर व्यापारी का बेटा है, तो यह मामला थोड़ा सा पेचीदा हो गया है, थोड़ा सा लचीला हो गया है। यह सुनकर दोस्तों रागिनी के कान खड़े हो गए। उसने देखा कि भीड़ में लड़की का परिवार दुख और आंसुओं में डूबा हुआ है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों आरोपी के प्रभावशाली परिवार के लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। दोस्तों रागिनी साहिबा ने यह सब देखा और उसके भीतर गुस्सा का दोस्तों उबाल मारने लगा, लेकिन वह चुपचाप सब कुछ देख रही थी। फिर भी दोस्तों उसने पुलिस वालों की नज़र से बचते हुए
थाने के अंदर घुसने की आखिरकार कोशिश की। जैसे ही दोस्तों अंदर पहुंची तो वहां पर मौजूद अधिकारी चौंक गए और दरोगा साहब ने गुस्से में आकर के कहा, अरे हमें अंदर कैसे आने दिया, यह भिखारी ने यहाँ कैसे घुसाई। कांस्टेबल दोस्तों घबराए और कहा, साहब हमारी नजर इस पर नहीं पड़ी, हमें नहीं पता था कि यह कब अंदर आ गई भिखारिन। दोस्तों दरोगा ने फिर आदेश दिया, इसको कुछ खाने के लिए दे दो, पैसे दे दो और इसे यहाँ से भगा दो तुरंत, हमें अपना काम करने दो। दोस्तों यह सब सुनकर के रागिनी साहिबा ने शांत स्वर में कहा, मैं तो बस आराम करना चाहती हूँ साहिब, आपको परेशान नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन उसके मन में दोस्तों जो चल रहा था वह सब कुछ देख चुकी थी। और कांस्टेबल ने दोस्तों रागिनी साहिबा से कहा, देखो यहाँ से जा, अगर पैसे तेरे को चाहिए तो ले ले, कुछ खाने का अगर मन है तो वो भी ले ले, लेकिन यहाँ पर मत बैठ। लेकिन दोस्तों रागिनी मैडम ने उनकी बातों को अनसुना करते हुए शांत स्वर में जवाब दिया, साहब मैं सिर्फ थोड़ी देर बैठना चाहती हूँ, मुझे आराम करना है, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मुझे किसी कोने में बैठने दीजिए। इसके बाद दोस्तों फिर रागिनी साहिबा चौकी के बाहर एक पेड़ के दोस्तों नीचे आखिरकार बैठ जाती हैं और वहां से दोस्तों दरोगा साहब की हर गतिविधियों पर नजर रखने लगी। उसने देखा कि लड़की का परिवार जो दोस्तों न्याय और उम्मीद में बिल्कुल आया हुआ था और लड़की का दोस्तों पिता रोते हुए दरोगा साहब से न्याय की गुहार लगा रहा था। वहीं दूसरी ओर दोस्तों आरोपी का परिवार जिसने पहले ही दोस्तों मोटी रिश्वत दे दी थी और दरोगा साहब को दोस्तों पैसे दे रहा था। फिर दोस्तों रागिनी साहिबा ने चुपचाप यह सब देखा, लेकिन उसके अंदर का दोस्तों गुस्सा धीरे धीरे आखिरकार बढ़ने लगा था। वो समझ गई कि अब समय आ गया है असली अधिकारी उनके सामने रखने का। गरीब परिमाता पिता दरोगा के सामने हाथ जोड़कर दोस्तों गिड़गिड़ा रहे थे। माँ रोते हुए कह रही थी कि साहब हम गरीब लोग हैं, लाचार लोग हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं आपको जो हम दे सकें, लेकिन जो हमारी बेटी के साथ हुआ है अन्याय उसके लिए हमें न्याय चाहिए। बस यही निवेदन है कि आपसे हमें न्याय दिला दीजिए। लेकिन दोस्तों दरोगा साहब ने उनकी बातों को अनसुना करते हुए एक ठंडी दोस्तों नजर डाली और कहा, देखो कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन यहाँ काम आसानी से नहीं चलता है, तुमसे जो बन पड़े वह करो वरना वापस जाओ। वही दूसरी ओर दोस्तों अमीर पक्ष के लोग जो पहले ही दोस्तों दरोगा को मोटी रकम दे चुके थे, वो मुस्कुराते हुए खड़े थे और उनके पैसे की दोस्तों बदौलत दरोगा का रवैया पूरी तरह से आखिरकार बदल चुका था। अब दोस्तों अमीर लड़के के परिवार के पक्ष में बोलने लगा और दोस्तों फिर गरीब परिवार को वह दरोगा डांटने लगा। गरीब पिता जो दोस्तों अपनी बेटी के लिए न्याय की उम्मीद लेकर के वहां पर आया हुआ था, गुस्से से दोस्तों भर करके बोला, साहब हमारी बेटी के साथ अन्याय हुआ है, हम आपसे न्याय की उम्मीद लेकर के आए हुए हैं, लेकिन आप हमें ही डांट रहे हो, ये तो बहुत बड़ा गलत है। क्या गरीब को न्याय मिलना इतना मुश्किल है? इस बीच दोस्तों भिखारिन के भेष में बैठी दोस्तों रागिनी मैडम यह सब चुपचाप देख रही थी, लेकिन वह दोस्तों देख रही थी कि दरोगा किस तरह अमीरों के पैसे लालच में आकर के गरीब परिवार को परेशान कर रहा था। दोस्तों उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी, लेकिन दोस्तों वहाँ अभी चुप रहा और दरोगा ने दोस्तों गरीब परिवार से कहा, तुम लोग घर जाओ, तुम्हारे केस को मैं देख लूँगा, गहराई से जांच करूँगा, पड़ताल करूँगा और जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करवा ही आखिरकार मैं कर दूँगा। दोस्तों फिर आरोपी जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजूँगा, यह कहकर मेरा तुमसे वादा है। दोस्तों गरीब पिता भावुक होकर बोला, साहब हम आपके भरोसे हैं, सिर्फ अपनी बेटी के लिए हम न्याय चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। दोस्तों यहाँ कहकर लड़की के परिवार वाले थाने से आखिरकार अपने घर की ओर दोस्तों जाने लगे। तभी दोस्तों चौकी के बाहर बैठी भिखारिन रूपी दोस्तों रागिनी मैडम ने गरीब परिवार को रोक लिया और उसने उनसे पूछा, क्या हुआ, पूरा मामला बताइए हमें। दोस्तों गरीब पिता थोड़ा सा चिढ़ते हुए बोला, हम जो भी हैं कह रहे हैं वह हमारा निजी मामला है, तुम्हें इससे क्या मतलब है, अपना काम करो। दोस्तों फिर गरीब परिवार को यह नहीं पता था कि यह भिखारिन दरअसल एक IPS अधिकारी है।
ना तो थाने के किसी पुलिसकर्मी को इसका दोस्तों अंदाजा था और ना ही दोस्तों समझ पा रहे थे कि रागिनी मैडम जो भिखारिन के रूप में यहाँ पर बैठी हुई हैं, असल में इस थाने में हाल ही में आखिरकार उनकी अधिकारी की नियुक्ति हुई है। दोस्तों रागिनी ने फिर आग्रह करते हुए कहा, आप मुझे सब कुछ बताइए, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, आपका हेल्प करना चाहती हूँ। आखिर आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है। दोस्तों फिर परिवार वाले थोड़ा सा हिचकिचाना लगा, लेकिन दोस्तों जैसे उन्होंने देखा कि यह भिखारिन बहुत साफ सुथरी और समझदार लग रही है, उनका संकोच थोड़ा सा दोस्तों कम हुआ। और इस बीच दोस्तों थाने का एक कांस्टेबल रागिनी मैडम के पास आकर के बोला, तुम कौन हो, हमें सच सच बताओ। दोस्तों यह सुन करके रागिनी मैडम ने अपना भिखारी का गेटअप आखिरकार हटा ही दिया और जैसे ही दोस्तों उसने अपने असली रूप में कदम रखा तो थाने के सभी पुलिसकर्मी आखिरकार हड़बड़ा गए। और दोस्तों फिर रागिनी मैडम ने तुरंत दरोगा को फटकारते हुए कहा, तुमने गरीब परिवार के साथ बहुत ही अन्याय किया है। मैं अपनी आंखों से तुम्हारी सारी करतूतें देख चुकी हूं। अब तुम्हारे खिलाफ बड़ी बड़ी कड़ी कार्रवाई होगी। थाने के सभी पुलिसकर्मी दोस्तों आखिरकार चौंक गए और सख्ते में आ गए और दरोगा दोस्तों घबराते हुए माफी मांगने लगा। लेकिन दोस्तों रागिनी साहिबा ने उसे सख्त लहजे में चेतावनी दी, अब मैं इस गरीब परिवार को न्याय दिलवा कर ही रहूंगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद दोस्तों रागिनी मैडम ने ठान लिया कि वह पूरी तरह से इस मामले को सुलझाएंगी और दोषियों को उनकी सजा आखिरकार दिलाएंगी। दोस्तों रागिनी मैडम ने शक्ति को देख करके सही पुलिसकर्मियों को उसे सलाम करने लगे। अंत में दोस्तों फिर रागिनी मैडम ने गरीब परिवार को न्याय दिलवाया और थाने के दोस्तों कर्मचारियों को उनकी लापरवाही और भ्रष्टाचार के लिए आखिरकार सजा दी। अब दोस्तों अपने असली रूप में आ चुकी थी और उसने अब थाने के पूरे स्टाफ को लाइन में हाजिर करने का दोस्तों आदेश दिया। और फिर दोस्तों दामिनी ने दरोगा फिर सभी दोस्तों कांस्टेबल को रागिनी ने एक एक करके तलब लिया और उनके दोस्तों कर्तव्यों की गई लापरवाही और भ्रष्टाचार के लिए सख्त फटकार भी लगाई। दोस्तों दरोगा से उसने कहा, तुम्हारी ड्यूटी न्याय दिलाने के लिए है, लेकिन तुमने तो अपनी जिम्मेदारियां बिल्कुल पैसों के लिए बेच दिए हो, बिल्कुल तुम तो बेईमान हो गए हो। अब तुम्हें इसका अंजाम तो भुगतना ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद दोस्तों रागिनी मैडम ने कुछ पुलिसकर्मियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने का आखिरकार आदेश दे दिया और थाने में दोस्तों मौजूद सभी लोग स्तब्ध थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब अचानक कैसे हुआ। लेकिन दोस्तों फिर रागिनी मैडम ने यह सुनिश्चित किया कि हर दोषी को सजा मिले और कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मियों की सराहना की। हर जगह दोस्तों यही चर्चा हो रही है कि कैसे एक IPS अधिकारी ने भिखारिन का भेष धारण करके भ्रष्टाचार का आखिरकार बेनकाब किया और दोस्तों गरीब परिवार को आखिरकार न्याय दिलाया। दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको कैसी लगी दोस्तों कहानी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।